हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय सुमति। और आपने देखा कि हमें बच्चों एक्चुअली 10th क्लास में क्या बच्चे 9th से 10th में आते हैं, बोर्ड एग्जाम्स आते हैं, तो वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि प्रैक्टिकल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस चैप्टर से क्या पूछा जाएगा और डायग्राम कौन से आएंगे, कौन से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उनको हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप चाहते हो कि हर चैप्टर की एक्टिविटी आप इंडिविजुअल मेरे संग पढ़ो जिससे आपकी साइंस बहुत स्मूथ हो जाए, तो प्लीज़ फॉलो माय पेज साइंस बाय सुमति इन यूट्यूब एज वेल एज इंस्टाग्राम पेज। इज दैट क्लियर? यानी कि आपको बहुत स्मूथ पढ़ना है साइंस, तो आपको मेरा पेज फॉलो करना पड़ेगा जिससे आपको सब ईजिली समझ में आएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर की एक्टिविटी समझनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि हमको इस चैप्टर की एक्टिविटी पढ़नी है, तो मैं आपको उस चैप्टर की एक्टिविटी को बहुत अच्छे से समझाऊंगी। यानी कि केमिस्ट्री में भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिकल में कैसे आएंगे, स्मॉल 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो हमने बायो के बारे में समझाया, मेरा बायो का वीडियो देख सकते हैं कि बायो में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड और एग्जाम में डायग्राम बेस्ड। तो केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? एक्चुअली केमिस्ट्री में डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का बहुत जोर है। यानी कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन विद कलर और कौन से कंपाउंड बने, किस तरह का पीपीटी बना, उस पीपीटी का कलर क्या था प्रेसिपिटेट का, वो सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जिसमें हम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको जैसे लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन अच्छे से पढ़ के जाना है, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इन सबको बहुत विद कलर पढ़ के जाना है आपको। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन आपको आइडेंटिफाई करना ही करना है। इज दैट क्लियर? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस आपको पढ़ के जाना है कि कंप्लीट आयोडाइजेशन क्यों शो करते हैं, इनकम्प्लीट आयोडाइजेशन क्यों शो करते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एग्जाम में पढ़ के जानी है। पीएच और इंडिकेटर्स पढ़ के जाने हैं कि दिस सोल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक ऑन द बेस ऑफ पीएच स्ट्रिप्स। यानी कि कलर के अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि ये सोल्यूशन एसिड है कि ये बेस है। नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ के जाने हैं। आपको क्या पढ़ के जाना है? आर्टिफिशियल जो आपके इंडिकेटर्स है, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, वो एसिड में क्या कलर देते हैं, वे बेस में क्या कलर देते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट पढ़ के जाना है, ये सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है कि ये सॉल्ट बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा सॉल्ट एसिड है और कौन सा सॉल्ट बेसिक है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। और मेन इंपॉर्टेंट है कलर ऑफ सॉल्ट, कि सॉल्ट्स के कलर क्या होते हैं। जिंक के सॉल्ट जो होते हैं वो वाइट होते हैं, ये हमको बहुत अच्छे से पता है। कॉपर सल्फेट ब्लू होता है पर वो हाइड्रेटेड हो, क्योंकि जब हम उसको हीट कर देते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। फेरस सल्फेट ग्रीन होता है। कोबाल्ट क्लोराइड आपको इस तरह से दिखेगा, कॉपर क्लोराइड आपको इस कलर का दिखेगा। कॉपर सल्फेट आपको बहुत कॉमन है जिसको हम ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है फेरस सल्फेट, लाइट ग्रीन होता है, ये बहुत ही कॉमन है। इसको जब हम हीट करते हैं, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ये फेरिक क्लोराइड का कलर है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का होता है। ये निकल क्लोराइड है। यानी कि कलर ऑफ सॉल्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। कई बार सॉल्ट का कलर आइडेंटिफाई करने को आ जाता है, प्रेसिपिटेट किस कलर का बना ये आ जाता है। यानी कि आपको केमिस्ट्री में एक्टिविटी तो पढ़ के जानी ही जानी है। चैप्टर वाइज एसिड बेस और सॉल्ट में जो एक्टिविटी दी है, मेटल एंड नॉन मेटल्स में जो एक्टिविटी दी है, ठीक है। और आपको ABC वाले क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी कि एग्ज़ाम में कैसे आते हैं और उनके सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ABC, आइडेंटिफाई द A कंपाउंड, आइडेंटिफाई द B कंपाउंड, आइडेंटिफाई द C कंपाउंड। और मोस्टली ये एस्टरिफिकेशन, सल्फोनिफिकेशन, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, जो आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको मैं सॉल्व कराऊँ तो केमिकल इक्वेशन में भी ABC वाले बहुत से क्वेश्चन हैं जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई भी आपकी क्वेरीज है या कोई पर्टिकुलर एक
टॉपिक समझना चाहते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो पर्टिकुलर उस टॉपिक को भी मैं समझाऊंगी। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर मुझसे बताएं कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स में। हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से विद एग्जाम्पल ईजी वे में आपको लर्निंग करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।